अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्हाट इज़ पिवट पॉइंट इन फॉरेक्स? पिवट पॉइंट एक टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर है। पिवट पॉइंट बुनियादी तौर पर सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस लेवल फराहम करता है और मार्केट में एंट्री, जब हम ट्रेड एंटर करते हैं, स्टॉप लॉस और मार्केट में जब हम ट्रेड को क्लोज़ करते हैं, उसमें ये अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। पिवट पॉइंट को ज़्यादातर लोग डे ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं और इसका जो रिज़ल्ट है वो डे ट्रेडिंग में ही बेस्ट है। और इसमें एक चीज़ है कि अगर हम पिवट पॉइंट को यूज़ करते हैं एक दिन के अंदर, फ़र्ज़ करें आज का हमने पिवट पॉइंट देखना है, तो कल की जो ट्रेड है उसकी कल की जो कैंडल बनी है उस कैंडल पे हम उसके हाई, लो और क्लोज़ को कैलकुलेट करके हम पिवट पॉइंट आज का कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ऐसा है कि जो कल का पिवट पॉइंट है वो सिर्फ आज के दिन के लिए है। हमारा जो आने वाला कल है उसके लिए हमारा गुजरे हुई कल का पिवट लेवल, उस पे हम काम नहीं कर सकते। हमने इसको डेली कैलकुलेट करना होता है। पिवट पॉइंट की तारीफ आपके सामने हो गई कि पिवट पॉइंट एक टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर है। पिवट पॉइंट बुनियादी तौर पर सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस लेवल फ्राहम करता है मार्केट में एंट्री, स्टॉप लॉस और या मार्केट में हम ट्रेड को जब निकालते हैं तो उसके लिए इसको ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारा सेकंड टॉपिक है कि पिवट पॉइंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये बिगनर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी, लेकिन एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए आज की ये कैलकुलेशन मैं बता देता हूँ। और इसमें यह है कि जो बिगनर्स हैं वो परेशान ना हों, हम एक दो दिन के अंदर इंशाल्लाह एक ऐसा उनको बना कर देंगे, एक ऐसा हम सॉफ्टवेयर देंगे या एक ऐसा सेटअप बनाएंगे कि उनका एक मिनट में बग़ैर उनकी मेहनत के कैलकुलेशन वो कर सकेंगे। लेकिन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सवाल आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पिवट पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए तीन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। पहली चीज़ है कि हमने प्रीवियस डे का हाई, लो और क्लोज़ को कैलकुलेट करना है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, बल्कि आपके सामने ही काम करते हैं। इंडिकेटर्स को मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। ये देखें, ये D1 हो गया और यूरो USD हो गया। सबसे ज़्यादा लोग इसके अंदर काम करते हैं, तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ। अभी देखिए, ये आज की कैंडल चल रही है और ये वाली हमारी जो कैंडल थी ये कल वाली थी। कल वाली जो हमारी कैंडल है, इस कैंडल का ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास तीन पॉइंट्स आएंगे। एक ओपन, हाई, लो, क्लोज। हाई है 1.2290, हाई 1.2290, लो है हमारा, सॉरी ये दूसरा ओपन हो गया, कल वाली की हमने करना है 1.2215 और क्लोज है हमारा 1.2278। ठीक हो गया। अब हमने काम करना, हमने सबसे पहले पिवट पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करना है। हमने इन तीनों चीज़ें को नोट कर लिया है। पिवट पॉइंट, इसका कानून है कि हमने हाई प्लस लो प्लस क्लोज तीनों को, हाई प्लस लो प्लस क्लोज, ये तीनों को हमने जमा करना है और जमा करने के बाद हमने तकसीम कर देना है 3 पे। तो इसके जो इक्वल होगा वो हमारा बन जाएगा, हमारा पिवट पॉइंट बन जाएगा। एक मिनट, मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। ये देखें, हमारा जो सबसे पहले था 1.2290 जमा, इस पे हमने लो किया 1 इशारिया, ये जमा आ गया
1.2215 जमा लो हो गया 1.2278। ये तीनों करके इसके ऊपर तकसीम 3 कर देना है। ये तकसीम हो गया, ये 3 हो गया, 1.2261। ये हमारा आज का पीवट पॉइंट आ गया, कल का 1.2261। ये हमारा आज का आ गया, ये तकरीबन आ रहा है 1.2261। ये आज का हमारा पीवट पॉइंट बन गया। अब देखें कि दूसरे नंबर पे हमने देखने पीवट पॉइंट, सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। अब हम सपोर्ट्स निकालते हैं, सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस क्योंकि मार्केट ऊपर गई है, रेजिस्टेंस को टच किया है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट रेजिस्टेंस को हम कह सकते हैं फर्स्ट रेजिस्टेंस, सॉरी, इसको हम आम अल्फाज में R1 भी कह सकते हैं। इसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है ये देखें। इसके लिए हमने सबसे पहले 2, इसके आगे ज़र्ब का निशान है, ये ज़र्ब आ गया, सॉरी 2 ज़रब पीवट पॉइंट। पीवट पॉइंट जो आज का हमने सबसे पहले पीवट पॉइंट जब तक हमारा नहीं निकलेगा उसके बाद उस टाइम तक हमारा रेजिस्टेंस नहीं निकलेगी। 2 ज़रब पीवट पॉइंट माइनस लो, ये जो इक्वल होगा ये हमारा R1 के बराबर होगा। अभी देखें क्या है, हमारा 2 हो गया, कैलकुलेटर को ऊपर करते हैं, ये हो गया, इसमें 2 हो गया, 2 ज़रब, इसके बाद पीवट पॉइंट 1.2261 है, 1.2261 है, सॉरी ये गलत हो गया, 2 ज़रब 1.2261। ये मैं आपके सामने कैलकुलेटर पे इसलिए स्लो कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसके बाद माइनस लो क्या था, 1.2215, 1.2215, ये इक्वल हो गया 1.2307। एक बार फिर कर लेते हैं, शायद कुछ 2 ज़रब 1.2261, 1.2261, ये आ गया 2.4522, माइनस इसमें से लो निकाल लेते हैं 1.2215, 1.2307, ये हमारा रेजिस्टेंस 1 हो गई। ये देखें, और मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई है, रेजिस्टेंस है, और फिर इस टाइम इस जगह पे खड़ी है। अब हम देखेंगे कि हमने रेजिस्टेंस 1 का भी आपको पता चल गया कि किस तरीके से निकालते हैं। ये हमारा आ गया 1.2307। इसके बाद हम देखते हैं कि सपोर्ट को कैसे, सपोर्ट 1 को हम बताते हैं कि सपोर्ट फर्स्ट, सॉरी सपोर्ट, इसको बोलते हैं S1। S1 का जो तरीका है, जो कुलिया है, ये शायद न्यू दोस्तों को तो समझ नहीं आएगा, लेकिन चलें वो उनके लिए भी कुछ कर लेते हैं, लेकिन ये आपको इल्म में तो होना चाहिए। सपोर्ट 1 के लिए है, ये भी आसान से 2, इसके बाद हम ज़रब पीवट पॉइंट माइनस हाई। ये देखिए, ये थोड़ा सा फ़र्क है रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स के लिए,
और इक्वल जो हो जाएगा ये किसके होगा, ये भी आज का हम देख लेते हैं। इसी हो गया, ये देखें 2 ज़रब पिवट पॉइंट 1.2261 1.2261, ये बराबर हो गया 2.4522 के। इसमें माइनस हाई डाल देते हैं, यहाँ ये 1.2290 1.2290, ये हो गया 1.2232 पीवट पॉइंट के नीचे सपोर्ट्स होती हैं और ऊपर रेजिस्टेंस होती हैं, ये चीज़ें भी आपने नोट कर लेनी है। 1.2232 ये इस जगह पे आ गया, ये मैं देखता हूँ कि ये कहाँ पे आ गया, 1.2296 है और ये 2200 ये तकरीबन 1.2232 पे आ गई। अभी हमने क्या करना है कि 1.2232 पे अब हम सेकंड रेजिस्टेंस देखते हैं कि किस तरीके से हमने सेकंड रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे। सेकंड रेजिस्टेंस के लिए आपका जो कानून चलेगा ये चलेगा R2 सॉरी ये देखें, सेकंड रेजिस्टेंस आपने निकालनी है तो आपका होगा पिवट पॉइंट, ये पिवट पॉइंट को बोलते हैं, प्लस हाई माइनस लो, जो इसका इक्वल होगा ना वो होगा हमारी रेजिस्टेंस होगी। कैसे निकलेगा मैं आपके सामने कर रहा हूँ। पिवट पॉइंट आ गया 1.2261 और इसके बाद हमारा हाई हो गया एक प्लस हाई, ये प्लस हो गया हमारा हाई हो गया 1.2290 और माइनस लो हो जाएगा, माइनस हमारा लो है 1.2215, ये इक्वल होगा 1.2336 पे, 1.2336 पे ये हमारी सेकेंड रेजिस्टेंस आ गई। और इसी तरह 1.2336 पे और इसी तरह सेकेंड हमारा जो सपोर्ट है वो भी इसी तरह ही होगी। सेकेंड सपोर्ट के लिए इसको S2 लिखते हैं, S2 के लिए आपने जाना होगा, इसके लिए पिवट पॉइंट माइनस हाई माइनस लो, ये इक्वल हो जाएगा, मैं आपके सामने कर देता हूँ। हमारा हाई है पिवट पॉइंट है 1.2261, इसके बाद माइनस हाई है माइनस 1.2290 और माइनस लो माइनस 1.2215, ये 1.2244 आ गया, 1.22 सॉरी जी आई थिंक गलत आ गया, एक मिनट मैं दोबारा देखता हूँ। जी इसके लिए हो गया कि आपने हाई और माइनस लो में ये पहले आपने सारा काम इधर था, हाई माइनस लो, ये हाई माइनस लो मैं आपको रेजिस्टेंस टू पे थोड़ा सा ले आता हूँ ताकि आपको थोड़ा और आसान लगे समझने में। इसका ज़्यादा असर तो नहीं पड़ता, 1.2336 पे भी आएगी कि हाई माइनस लो, इसका जो रिज़ल्ट होगा इसको पिवट पॉइंट में जमा कर देंगे। फ़र्ज़ करें कैसे, अभी देखें
इसका पिवट पॉइंट है हमारा 1.2261 जमा करेंगे हाई माइनस लो। हाई माइनस लो का जो रिज़ल्ट होगा, जैसा कि हाई है 1.2290 माइनस 1.2215 1.2215, ये हो गया 0.0075 0.0075। ये इक्वल हो जाएगा, इसके अंदर जब हम जमा करेंगे 1.2261 1.2336 आएगा। लेकिन इस जगह पे हमने क्या करना है, मैं आपको समझाता हूँ। इसके अंदर हमने आना है, सबसे पहले ये पिवट पॉइंट है, ये कैलकुलेशन आपने थोड़ी सी चेंज करके करनी है। 1.2261, आगे आपने माइनस, इसके बाद आपने करना है हमारे जो हाई है वो हमारा हाई है 1.2290 माइनस लो माइनस 1.2215, ये इक्वल हो जाएगा। क्या बनेगा, इसको थोड़े से नीचे और लेकर आते हैं तो ये बनेगा 1 मिनट, मैं इसको क्लोज कर 1.2290 माइनस 1.2215, ये 1.2215 आ गया। ये 0.0075 ही हो गया। तो इसमें आपका ये होगा कि आप 1.2261 माइनस 0075, ये इक्वल हो गया। तो इसको देखते हैं, ये हमारा आया हुआ है प्लस इसको नए सिरे से कर देता हूँ ताकि आपको समझने में 1.2261 माइनस 0.0075, ये आ गया 1.2186। ये हमारा S2 आ गई, सेकंड रेजिस्टेंस आ गई 1.2186 आ गए। अभी देखें, ये जिन जिन जगहों पे मैंने ब्रैकेट्स देनी थी वो मैं आप दे देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये देखें, सबसे पहले हमने लिया है हाई, ये सबसे पहले इन तीनों को हमने मिक्स करना है। हाई प्लस लो प्लस क्लोज जो होगा उसको 3 पे माइनस कर देना है। दूसरे नंबर पे है हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस, दो ज़रब, ये आपको थोड़ी सा इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से ये कैलकुलेशन। अभी जो ब्रैकेट्स हमने देनी थी वो हमने दे दी हैं, आपको इसकी समझ आ जाएगी। ये देखिए पिवट पॉइंट, इन दोनों को हाई और लो को माइनस करेंगे और उस जो रिज़ल्ट निकलेगा जैसा कि मैंने आपको दिखाया है उसमें से पिवट पॉइंट को माइनस कर देना है। तो इस हवाले से हमारे पास इस टाइम हमने हमेशा की तरह आप लोगों को बेस्ट इंडिकेटर पिवट पॉइंट वाला दिया हुआ है, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल में लिखें तन्नी पिवट पॉइंट इंडिकेटर, आपके सामने ये हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, इस जगह पे क्लिक किया तो ये देखें, इस जगह पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो पिवट पॉइंट हमारा हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड होने के बाद हमारा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इधर देखें, आपको डेली के सपोर्ट्स वन पिवट पॉइंट कैलकुलेट करके आपको दे देगा। इस हवाले से हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने दोस्तों को न्यूज़ सिखाएंगे कि किस तरीके से आप और आसानी से पिवट पॉइंट या पिवट लेवल वगैरह आप कर सकते हैं। बस आज हमारा इतना ही टॉपिक था। अक्सर दोस्तों की इसकी जो न्यू है उनको थोड़ा सा मुश्किल से समझ आ जाएगी, लेकिन कुछ अर्सा जब इसके अंदर इंटर होंगे फॉरेक्स में तो ये उनके लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है और उनको कैलकुलेशन के इल्म होना चाहिए, चाहे वो किसी न किसी इंडिकेटर से करते हैं। तो इंशाल्लाह हम आप बहुत जल्द एक न्यू ट्यूटोरियल देंगे जिसमें आप डेली का 30 सेकंड में आप कैलकुलेशन कर सकेंगे। बस आखिर में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।